बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा इजलास हुआ, यानी कि बड़ी बैठक हुई, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत की। मरियम नवाज साहबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं, वो भी शरीक हुई और तमाम वज़रा भी शरीक हुए, अहदेदारान भी शरीक हुए, तंजीमी लोग भी शरीक हुए। पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को, यानी कि अपने बड़े भाई को और पार्टी सदर को, अपनी हुकूमत की जो अब तक की 4-5 माह की कारकर्दगी है, इसके हवाले से तफसील से बताया और ब्रीफिंग दी कि वो अब तक आवाम के लिए क्या कुछ कर सके हैं और क्या करने वाले हैं। ये उन्होंने बताया। बिजली के जो बहरान है, जो कीमतें ज़्यादा हैं, इनको कम करने के लिए भी उन्होंने नवाज शरीफ को एतमाद में लिया और ये बात भी इजलास का हिस्सा थी और सरगर्म थी कि आवाम जो है IPPs की जो ज़्यादा रेट्स हैं, इस पर भी खाइफ हैं और नाराज़ हैं। तो इस पे भी शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में बताया। वो हिकमत अमली क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, मरियम नवाज साहबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं, पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, उस पर उन्होंने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर खुलकर जो है वो ब्रीफिंग दी पार्टी सरबराह को। और दोनों जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी कारकर्दगी के हवाले से नवाज शरीफ ने एतमाद का इज़हार किया, लेकिन छुपे अल्फाज में ये भी कहा कि कारकर्दगी मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा हर शोबे में रिलीफ देने की ज़रूरत है। जो अब तक जो तवक्कुआत हैं आवाम की, इस पर आप दोनों अभी मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं उतरे, लेकिन इसके लिए आपको दिन रात काम करना होगा। अब तक की कारकर्दगी अब तक की जो है वो लायक तहसीन है। अच्छा, दूसरी बड़ी अहम बात जो मैंने आपको बतानी है कि नवाज शरीफ किस तरह से इमरान खान से बातचीत करने पर राज़ी हुए और क्या कुछ उन्होंने कहा, इस पे मैंने आपको बताना है। लेकिन उससे मैंने पहले भी आपको एक और बड़ी खबर देनी है कि जो नून लीग का मशावरती इजलास था, इसमें 2 बड़े अहम फैसले आज हुए। एक तो ये था कि बाज़ अरकान की तरफ से नवाज शरीफ को तजवीज़ दी गई और कहा गया कि अवाम में बददिली है। एक तरफ जो है वो गली मोहल्ले के जो मसाइल हैं, जो अवाम की दहलीज़ पे हल होने चाहिए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अभी तक उस पर अमल दरामद करने में कामयाब नहीं हो सकी। जब उनसे पूछा गया कि इसकी वजह क्या है, तो उन्हें बताया गया नवाज शरीफ साहब को कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं है। बल जो बल्दियाती अदारे हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, वो नहीं है। बाज़ रहनुमाओं ने उन्हें बताया कि जमहूरियत की इकाई जो है वो काउंसलर है और बल्दियाती जो सिस्टम है वो है, और गली मोहल्ले के मसाइल उस वक़्त ही हल होंगे और उस वक़्त तक ही अ जो इक़्तिदार के आला अवान हैं, वहाँ तक पहुँचेंगे जब जो है वो बल्दियाती इदारे मौजूद होंगे। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि अवाम में गम गुस्सा पाया जाता है और तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत के हवाले से कि बल्दियाती इंतखाबात जो जमहूरियती इकाई होते हैं, ये इदारे क्यों नहीं अब तक वजूद में आए, या उनका क़याम क्यों नहीं, इंतखाबात क्यों नहीं हो सके। तो इस पर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये इंतखाबात होने चाहिए और जो बल्दियाती एक्ट में तरमीम होनी है, उसको भी फौरी तौर पर उसको उसका मसवदा तैयार किया जाए और पंजाब असम्बली से जो नया बल्दियाती एक्ट है तरमीम शुदा, उसको मंजूर करवाया जाए। और नवाज शरीफ ने ये भी हुक्म दे दिया, मैं ये बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो तैयार होना चाहते हैं, जो बल्दियाती इंतखाबात लड़ना चाहते हैं, जो काउंसलर की सीट पे लड़ना चाहते हैं, जो चेयरमैन की सीट पे लड़ना चाहते हैं, जो नाज़िम की सीट पे लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज जनाब नवाज शरीफ ने दे दी है। उन्होंने हुक्म दिया वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म को कि बल्दियाती इंतखाबात में जो तरमीम करनी है वो फौरी तौर पे कर गुजरें और बल्दियाती इंतखाबात जो हैं ये होने चाहिए। दिसंबर से आगे नहीं होने चाहिए, नवंबर में इंतखाबात हो जाने चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती अदारे वजूद में आ जाने चाहिए। अगर नवंबर में नहीं तो दिसंबर में ज़रूर हो जाने चाहिए, वजूद में आ जाने चाहिए, ताकि अवाम के जो मसाइल हैं उनकी दहलीज़ पर हल करने में ये बल्दियाती अदारे अपना किरदार अदा कर सकें। अब इसमें भी बड़ी अहम खबर है कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साहबज़ादे हैं, नाज़रीन, ये मैं आपको बताना है, हमज़ा शहबाज़ कुछ अरसे से नाराज़ नज़र आते हैं। कुछ अरसा वो मरी में चले गए, लाहौर उन्होंने छोड़ दिया, पहले उससे मुल्क से बाहर चले गए, फिर आए और नाराज़गी उनकी जायज़ है कि वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते थे।
माजी में भी रहे, उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने गिला भी कर चुके हैं नवाज शरीफ से कि जब बुरा वक्त था उस वक्त वो पेश पेश थे, लेकिन चले कोई बात नहीं, घर की बात घर में है, इक़्तिदार घर के अंदर है पंजाब का भी। और लेकिन जो बलदियाती इंतखाबात की तैयारियां हैं, नून लीग क्या तैयारियां कर रही है, इस हवाले से जनाब नवाज शरीफ को हमजा शहबाज साहब ने तफसीली ब्रीफिंग दी और तैयारियों के हवाले से बताया कि वो ये तैयारियां कर रहे हैं। इस पर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, ये भी बात ठीक है, लेकिन इससे पहले मुस्लिम लीग नून की जो तंजीम साजी है वो मुकम्मल क्यों नहीं हुई। उन्होंने राना सनावला को मुखातब करते हुए कहा कि आप पंजाब के सदर हैं, कम से कम पंजाब तक आज डिविजनल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और यूनियन काउंसिल लेवल पर और प्राइमरी सतह पर तंजीम साजी का अमल मुकम्मल हो जाना चाहिए। और इसके लिए भी नवाज शरीफ ने दो जो माह का है वो टास्क दिया कि इसमें हमजा शहबाज साहब मिलकर और राना सनावला और मरियम नवाज साहबा की मशावरत से मुस्लिम लीग नून की जो तंजीम साजी है इसको मुकम्मल हो जाना चाहिए। नवाज शरीफ को ये भी तजवीज़ दी गई कि अगर ये तंजीम साजी मुकम्मल होती है तो नून लीग की जड़ें मजीद अवाम में मजबूत हो जाएंगी और इसका फ़ायदा पार्टी को होगा। तो अब चलते हैं नाज़रीन असल खबर की तरफ कि असल खबर ये है कि आज के इजलास में नवाज शरीफ ने खुल्लम खुल्ला जब पीटीआई की बात हुई और ये बताया गया कि पीटीआई की तरफ से जो और इस तरह ये भी बताया गया उन्हें कि सियासी दड़े मुतहरक हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि जमहूरी कुव्वतें, जमहूरी अदारे मजबूत हों और जमहूरी जो सुप्रीम को जो मुल्क का सुप्रीम अदारा है वो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट को जो है वो ताकतवर होना चाहिए। ये ताकतवर कैसे हो सकती है और वज़ीर आज़म ताकतवर कैसे हो सकते हैं? वज़ीर आला जो सियासी हैं वो किस तरह से ताकतवर हो सकते हैं? तो इस पर खुल के आज के इजलास में बात हुई। लेकिन बड़ी खबर पीटीआई और इमरान खान के लिए ये है कि बर्फ पिघलती हुई नजर आती है, बर्फ मुझे। क्योंकि जब पीटीआई का जिक्र आया तो उन्हें बताया गया कि जो है वो दो अहम बंदे हैं जो नून लीग से ये मुल्क के सियासी बहरान खत्म करने के लिए और सियासी कवतों को ताकतवर बनाने के लिए दो बड़े अहम बंदे हैं जो मुज़ाकरात के लिए बातचीत पहले भी हुई, अब भी होनी चाहिए। और वो बताया गया कि जो मौलाना फजल रहमान है और महमूद अचकजई हैं, वो पीटीआई की तरफ से इमरान खान की तरफ से जो है उन्होंने वहाँ जेल में भी मुलाकातें की थी। वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं नून लीग से कि मसले का हल निकलना चाहिए। जो सियासी कैदी हैं इनको बाहर आना चाहिए और उनको अपने किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उनके ये बात मुस्लिम लीग नून के इजलास में हुई और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये हुई कि नवाज शरीफ साहब ने कहा और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पहले माफ़ी मांगनी होगी इमरान खान को। 9 मई जो उन्होंने बर्पा किया और पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, पीटीआई ने उसकी पहले माफ़ी मांगनी चाहिए और इमरान खान को इकरार करना चाहिए कि उन्होंने सहूलतकारी की और उनकी जो है वो गलत फैसला था। इस पे पहले कौम से माफ़ी मांगे, अदारों से माफ़ी मांगे, फिर उनसे बातचीत होगी। लेकिन नवाज शरीफ ने, मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने इस बात पर इतफाक किया कि जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, सेकंड लैंड क़यादत जिसमें राना सनावला सरफहरिस्त हैं, उसमें ख्वाजा जो है वो भी होना चाहिए कि वो मुज़ाकरात करें उनसे। इसकी नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी है। यहाँ पे जो मुखालफत हुई इसकी, इस फैसले की, तो ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ के करीबी साथियों ने उन्होंने कहा जी कि इसकी मैं मुखालफत करता हूँ। पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, बातचीत नहीं होनी चाहिए, उन्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए अपने किए की। तो इस पर नवाज शरीफ ने इत्तेफाक नहीं किया। ज़राए का ये दावा है कि उन्होंने राना सनावला और शहबाज शरीफ से कहा कि बातचीत होनी चाहिए, सियासी मसाइल का हल जो है वो सियासत के प्लेटफार्म से निकलना चाहिए। और उन्होंने बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी कि राना सनावला अपनी टीम के हमरा मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकजई से मुज़ाकरात करें ताकि मसले हल निकले। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, सुनाने के बाद।